हाँ जी। हाँ, पूछिए क्या जानना रिसर्च पेपर के बारे में, क्या पूछ रहे थे? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरे को पूछना है कि वो उसका प्रोसीजर क्या है और उसको पब्लिश करने का तरीका क्या है, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा है वो मतलब कुछ गूगल स्कॉलर वगैरह पढ़ने का, उसके बाद का प्रोसीजर नहीं पता। मतलब आप ये कह रहे हो कि हाउ टू पब्लिश रिसर्च पेपर, ये पूछना चाह रहे हो ना आप? यस सर। ओके, तो इसके लिए जो है, पहले तो आपको पहला एक रिसर्च पेपर लिखना है। आपने लिखा है? राइटिंग। नहीं सर, एक टॉपिक सिलेक्ट किया था। ओके, ठीक है, तो पहले आप उस पे कुछ रिसर्च पेपर पढ़ो। पहले होता है लिटरेचर रिव्यू, है ना? लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, जैसे आपने नाम बताया, गूगल स्कॉलर वेबसाइट है, उस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं डिफरेंट रिसर्चर्स के, या रिसर्च गेट नाम की दूसरी वेबसाइट है ना? ये सब आप गूगल करोगे मिल जाएगा, गूगल स्कॉलर या रिसर्च गेट। इस पे हर रिसर्चर की प्रोफाइल होती है, मेरी भी होगी हर किसी की, क्योंकि उस पर रिसर्च पेपर्स ऑटोमेटिकली सिंक हो जाते हैं। मान लो किसी भी जर्नल में पब्लिश हुआ, किसी की वेबसाइट पे या जर्नल में, तो ये लोग इनका चूंकि वेबसाइट पे सिंक कर लेते हैं, उस पर आ जाता है वो पेपर्स, गूगल स्कॉलर पे या रिसर्च गेट पे। तो आप पहले लिटरेचर रिव्यू पढ़ो आप, फिर आप टॉपिक जैसे आपने सेलेक्ट किया, तो उस टॉपिक पे देखो क्या क्या काम हुआ है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि अभी तक क्या क्या रिसर्च हुआ है, फिर आपको क्या क्या उसमें गैप मिल रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है क्या रिसर्च नहीं हुआ है जो आप कर सकते हो, है ना? या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे जिसका सॉल्यूशन उस रिसर्च पेपर में नहीं है, तो आप उस गैप को फिल करने के लिए आप अपना रिसर्च पेपर लिखो। लिख के कंप्लीट हो जाएगा, तो होता है कि पहले उसको चेक करो। तो एक जैसे टर्न इट इन एक वेबसाइट है, या ऑथेंटिकेटर ऐसा होता है, ऑथेंटिकेटर, ये सब कुछ प्लेगरिज्म चेकिंग टूल्स हैं, तो आपको अपना प्लेगरिज्म चेक करना पड़ेगा। मतलब इससे ये होता है कि मान लीजिए आपने कुछ ऐसा काम किया जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, या अगर आपने कहीं से कॉपी वॉपी किया है, तो उसमें दिख जाएगा कि आपके पेपर में कितने, तो ये होता है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए। ठीक है, कि कितने परसेंट आपका जो काम है वो किसी के साथ मैच कर रहा है, तो वो उसमें पता चल जाएगा। या कहीं से आप कॉपी करोगे तो भी दिख जाएगा, या अगर किसी ने कर रखा है तो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले तो जैसे रिव्यू करो क्या क्या काम हुआ है, क्या होना है, फिर आपको जो समझ आ रहा है वो लिखो। फिर आपको प्लेगरिज्म टूल्स कुछ हैं, टर्निटिन है, ऑथेंटिकेटर है, या अलग अलग टूल्स हैं, मेनली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका एक्सेस होता है स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर को, रिसर्च को, उसमें चेक कर सकते हो आप। देन आप तीसरा है कि आप जर्नल की वेबसाइट पे जाओ, उसको सबमिट करो। सबमिट ऑन जर्नल वेबसाइट। जैसे एक और डेमो देता हूँ आपको, अभी देखो इसी में, जैसे मान लो मुझे अभी के लिए मैं आपको एक अपना ही डेमो देता हूँ। जैसे स्क्रीन मेरा शेयर्ड है ना, देखो मैं आपको एक जाता हूँ गूगल पे, गूगल पे ही हूँ मैं। जैसे मैं क्या करूँगा, मुझे कोई, मान लो मैं अभी एक जर्नल है, जर्नल ऑफ, चलो एक जर्नल का नाम है कम्युनिकेशन इन स्टैटिस्टिक्स। जैसे मेरे 4 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं, कम्युनिकेशन इन स्टैटिस्टिक्स थ्योरी एंड मेथड, है ना, ये जर्नल का नाम है, थ्योरी एंड मेथड, जिसके एडिटर हैं एन बालाकृष्णन, जो कि मैक मास्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं कनाडा में, और ये आईआईटी कानपुर से पीएचडी किए हुए हैं। ये जो मैं सर्च कर रहा हूँ दिख रहा है आप लोगों को, जिनका डाउट है, क्या ये दिख रहा है? मैंने कम्युनिकेशन स्टैटिस्टिक्स लिखा है, ये दिख रहा है ना? और जो ये बहुत सारे जो ये यस सर। हाँ, तो ये जर्नल की वेबसाइट है। यहाँ पे देखो, अब ये खोल रहा हूँ मैं वेबसाइट को, तो ये भी थोड़ा इंटरनेट की हॉटस्पॉट से चल रहा है, इतना फास्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही जर्नल देखो कौन सा जर्नल सुटेबल है, उसके हिसाब से। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पेपर इसमें पब्लिश है, तो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। वेट, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ना। तो ऐसे ही जिस भी जर्नल वेबसाइट पे जाओ और वहाँ सबमिट करने का ऑप्शन होता है, वहाँ बोलेगा सबमिट आर्टिकल का एक टैब होगा, क्लिक करो, उसमें जो जो डिटेल माल रहा है फिल करो, हो जाएगा सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे जाओगे तो ये है, जैसे अब ये हो रहा है ना, चूँकि इंटरनेट नहीं है शायद इसलिए दिक्कत है, तो इस पे जाके आप सबमिट करो। बाकी अपने मन में कुछ क्वेश्चन है पूछो, ये स्टेप सही है, पहले पेपर लिखो, फिर उसको सबमिट करो, सबमिट करके उनको रिव्यू आएगा आपको
तो वो पहले एडिटर पढ़ते हैं, एडिटर को लगता है सूटेबल है तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट करके भेज देंगे। तो सबमिट करने के बाद 2-3 स्टेप होता है, जब तक इसको खुलने तो मैं बता देता हूँ। जब आप सबमिट करते हो ना, जैसे मैंने कहा आर्टिकल सबमिट करो, जब आप आर्टिकल सबमिट करो जर्नल वेबसाइट पे, अब जब सबमिट करोगे तो इसके बाद वो विदिन 1 मंथ जो एडिटर हैं, जर्नल का जो एडिटर होते हैं, वो आपको पहले पढ़ेगा, तो ये 3 या तो वो आगे रिव्यू में भेजेगा रिव्यूअर के पास, या दूसरा ऑप्शन है वो रिजेक्ट करके आपके पास भेज देगा। 1 महीने के अंदर जनरली ये टाइम होता है। या तो रिजेक्ट कर देगा कि ये सूटेबल नहीं है जर्नल के लिए, या आपके काम की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा करके कुछ भेज देगा। अगर उसको ठीक लगा एडिटर को पढ़ने के बाद, तो आगे रिव्यूअर को भेजते हैं। कुछ जर्नल में 2 रिव्यूअर, कुछ में 3, किसी में 4 रिव्यूअर होते हैं, अलग-अलग जर्नल का अलग-अलग है। तो ये रिव्यूअर्स प्रोफेसर्स होते हैं, जिनको वो जो आपको पता नहीं चलेगा किसको भेजा है ना? ये एनोनिमस होते हैं। तो भेजेंगे 2-3-4 लोगों को, फिर वो 2-3 महीने का टाइम लेंगे। 2-3 महीने बाद फिर वो आपको वापस मेल आएगा एडिटर का, मतलब रिव्यूअर एडिटर को बताएँगे कि आपका पेपर कैसा है, फिर उसमें कुछ उनका पॉइंट्स होगा। फिर वो भी, अब रिव्यूअर 3 ऑप्शन सजेस्ट कर सकता है, या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा आपके आर्टिकल को, तो एक्सेप्ट कर लिया तो जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। दूसरा होता है कि रिवीजन कहता है, रिवीजन मतलब कुछ वो आपको सजेशन देगा कि ये करके भेजो, तो आपको रिवाइज करके भेजना है। तीसरा, रिव्यूअर रिजेक्ट कर देगा कि नहीं ये सुटेबल नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है। तो एट द एंड आपका एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, रिवीजन के बाद फिर से आप सबमिट करोगे, वही 3 प्रोसीजर है, तो वापस रिवीजन आएगा, या रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। तो ये 3 ऑप्शन हमेशा रहता है। तो जब एक्सेप्ट हो गया मतलब आपको पब्लिश हो जाएगा जर्नल में। तो ये प्रोसीजर है। कुछ और पूछना है पूछो। सर मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है उसके बारे में पूछना था। पूछिए। सर मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो इंडेक्स नंबर के ऊपर एक टॉपिक है, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ एजुकेशन, सॉरी सर, एजुकेशन हेल्थ कंपैरिजन ऑफ असम वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यूजिंग इंडेक्स नंबर, ऐसा कुछ था। ठीक है। तो इस पर मतलब हो सकता है क्या सर? हाँ, हाँ, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। मैं एग्जाम्पल दे एंड रहा हूँ। हाँ, पूछिए। एंड सर इसके लिए मतलब एजुकेशन वगैरह का डाटा चाहिए, मतलब जैसे एनरोलमेंट वगैरह, देन किन लोगों ने ड्रॉप आउट किया, ये सब का डाटा भी चाहिए होता है, तो उसके लिए कुछ वेबसाइट वगैरह मिल सकता है क्या? हाँ, तो आपको ढूँढ देखो, आप अभी क्या मास्टर्स सर कर चुके मतलब हो? आप अभी क्या कर रहे हो आप? अभी आप क्या मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, या क्या कर रहे हो? सर मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बीएससी कर रहे हो, गुड। नहीं सर, अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ पर फोर्थ ईयर जो बेसिक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, आप अकेले क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हो? आप जिस कॉलेज में बीएससी कर रहे हो, वहाँ कोई प्रोफ़ेसर होगा ना, फैकल्टी तो होंगे वहाँ पे। तो आप फैकल्टी के साथ मिलके यस सर। रिसर्च करो ना, तो वो आपको गाइड करेंगे। जैसे आप फैकल्टी को बोलो कि मैंने ये पेपर लिखा है, तो फैकल्टी पढ़ेंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे, कुछ ज़रूरत होगा एडिट करेंगे। तो उस रिसर्च पेपर में आप उनका भी नाम लिखो और अपना नाम लिखो, 2 ऑथर हो जाएँगे। तो किसी के साथ मिलके करोगे तो आपको बेटर गाइडेंस मिलेगा ना। यस सर, एक्चुअली सर मैंने सर से पूछा था तो सर ने कहा है कि मतलब हमारे फैकल्टी सिर्फ दो है, और अभी मतलब कॉलेज से वो मतलब यो सर लोग बिजी रहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि मतलब दो लोग हैं और डिपार्टमेंट संभालने में तकलीफ होता है, तो इसीलिए अच्छा। मतलब वो प्रॉब्लम तो हो। कोई बात नहीं, कोई बाहर के प्रोफ़ेसर से बात कर लो, जैसे किसी भी जगह जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, अब देखो ऑनलाइन कि कौन से फैकल्टी हैं जो उस एरिया में जिनका रिसर्च होता है। जैसे आप इंडेक्स नंबर इस पे काम कर रहे हो ना, तो देखो ऐसे कौन से फैकल्टी है जो इंडेक्स नंबर पे रिसर्च करते हैं, उनको आप मेल करो या कॉल करो, उनको आप पेपर भेजो, वो पढ़ेंगे, उनको ठीक लगेगा तो अपना सजेशन देंगे। वो कुछ ऐड करके फिर उनके साथ आप पब्लिश कर सकते हो। तो ऐसा है। अकेले थोड़ी दिक्कत होती है ना, पहले आपको थोड़ा किसी के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, सो दैट यू विल लर्न कि कैसे रिसर्च होता है, कैसे पब्लिश होता है, इस तरह से। क्योंकि जर्नल ऐसे कुछ भी लिख के नहीं भेज सकते, उसका एक फॉर्मेट होता है पेपर का भी, कि जैसे शुरू में हेडिंग हो गया, फिर ऑथर हो गया, फिर उसका एड्रेस है, मतलब एफिलिएशन है, फिर एब्स्ट्रैक्ट है, फिर कीवर्ड है, फिर इंट्रोडक्शन है, फिर जाके है ना आगे सेक्शंस हैं। तो एक रिसर्च पेपर का एक फॉर्मेट है लिखने का, ऐसे कुछ भी सबमिट करोगे तो रिजेक्ट होके आ जाएगा। तो आपको एक फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो जनरली इसीलिए ना, जैसे
प्रोजेक्ट में सुपरवाइज़र होते हैं, पीएचडी में सुपरवाइज़र होते हैं, सो दैट ही और शी कैन गाइड यू कि कैसे क्या करना है। तो आपको कोई सुपरवाइज़र बनाना पड़ेगा, तो आप सुपरवाइज़र ज़रूरी नहीं आपके इंस्टीट्यूट का भी हो, कोई भी आप पर्सन ढूँढ सकते हो एज़ अ सुपरवाइज़र। यस सर। तो बेटर रहेगा, ठीक है ना? बाकी सबमिट करने का है तो देख लो, मैं यहाँ वेबसाइट खुल गया है, अगर सबमिट करना हो तो यहाँ जाओ, देखो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया ये वेबसाइट, ये जर्नल का नाम है कम्युनिकेशन स्टैटिस्टिक्स थ्योरी एंड मेथड। अब यहाँ देखो लिखा है ना सबमिट एन आर्टिकल, तो इस पे क्लिक करो और जो आगे कह रहा है वो सबमिट करो, गो टू सबमिशन साइट। जैसे मैं अगर क्लिक करूँगा तो मेरे बहुत सारे पहले पेपर सबमिटेड हैं, आप देखो अभी आपको दिखेगा कि जैसे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो अब ये जैसे मैं सबमिशन पे क्लिक किया हूँ, तो ये अब मुझे बहुत सारे डेटा माँगेगा कि भाई, है ना? तो इनका कुछ इशू है ना? देखो ये आ गया, सबमिशन किस में सबमिट कर रहे हो, इस जर्नल में। अब ये आगे करते जाओ प्रोसीजर, जो भी माँग रहा है वो करो, है ना? जैसे आई हैव रीड दिस, ये ओरिजिनल मटेरियल है ना? ये आपको वो ले रहा है आपका डिक्लेरेशन कि आई हैव ओनली सबमिटेड दिस जर्नल टू दिस जर्नल, इज़ नॉट बीन पब्लिश एनीवेयर एल्स, मतलब आप कॉपी नहीं कर रहे हो, है ना? आई हैव रीड द ऑथर गाइडलाइन, इस तरह से है, करो। आर यू नेम्ड एज अ ऑथर, यस, इस तरह से आप सबमिट करो। ये फिर कंडीशंस हैं, तो गो थ्रू दिस, एक्सप्लोर करो, बेटर रहेगा कोई सुपरवाइजर लेके काम करो, बेटर रहेगा, ठीक है ना? तो सही रहेगा। अभी शुरू में आप फिर स्ट्रगल करोगे, सो कोई सुपरवाइजर ढूंढो जो उस एरिया पे काम कर रहा है, उनके साथ मिलकर डिस्कस करो, देन आगे, है ना, कंटिन्यू करो। ठीक है जी, सो यू मेक सम सुपरवाइजर एंड उनके गाइडेंस में ओके काम सर। करो तो सही रहेगा। हाँ, ठीक। यस सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कुछ है?